Hello students, you are the most welcome in the JEE classes Meerut. My name is Govind Saini and student जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट हमारा मटेरियल इंजीनियरिंग। और स्टूडेंट मटेरियल इंजीनियरिंग में हमारी यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अपने हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में और साथ के साथ टेम्परिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट डिस्कस किया था अपने ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में कि हमारा ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है और हमारा कंटिन्यूअस कूलिंग कह सकते हैं कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था कि हमने ट्रिपल टी डायग्राम में डिस्कस किया था कि अगर हमारा स्टूडेंट ऑस्टेनाइट मेटल जो होता है उसको हम किस तरीके से इसको कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं और कूलिंग प्रोवाइड कराने के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से स्टूडेंट हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमको कौन कौन से माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो सब हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले अपने हार्डनिंग के बारे में, तो क्लास को स्टूडेंट आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले हार्डनिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है। तो बेसिकली ये कल हमारा जो ट्रिपल टी डायग्राम था उसी का ही हमारा टॉपिक है, दैट इज द हार्डनिंग। ठीक है, तो बात करेंगे यहां पर किसके बारे में स्टूडेंट, हार्डनिंग के बारे में। बात करेंगे किसके बारे में, हार्डनिंग के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमने जैसे कि रिप्रेजेंट किया था कि हार्डनिंग बेसिकली होती कैसे है, अपने मेटल को किस तरीके से हम हार्ड बनाते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब हमने एक एक्चुअली मैंने इसको डिटेल में आपको बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि अगर हम अपने मेटल को जैसे कि हमने देखा हमने अपना जो कूलिंग रेट करते हैं, बेसिकली हीट ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं टू अप्लाई द हीट ऑफ द मेटल, आफ्टर दैट इट विल बी चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इन द कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग प्रोसेस में हम मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, हमारा मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी चेंजिंग हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द कूलिंग प्रोसेस। तो कूलिंग प्रोसेस का जो मेथड होता है वो अलग अलग होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने मेटल की प्रॉपर्टी की चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है कि जब हम अपने मेटल को ऑस्टेनाइट टेम्परेचर तो उसको गर्म कर दिया जाता है, या ऑस्टेनाइट मेटल को जब हम कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड को एनालाइसिस करते हैं। जैसे कि हमने देखा ऑस्टेनाइट होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कूलिंग मेथड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपने मेटल को क्या करते हैं स्टूडेंट, हार्ड बनाते हैं, डक्टाइल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमने देखा एनिलिंग प्रोसेस में, तो एनिलिंग प्रोसेस में हमने कौन कौन से स्टूडेंट, हमने परलाइट इसमें हमारा मेटल कन्वर्ट होता है, तो ऑस्टेनाइट से परलाइट हमारा मेटल उसमें कन्वर्ट होता है जिसमें डिफरेंट 3 टाइप के होते हैं, कोर्स परलाइट होता है, फाइन परलाइट होता है, हमारा वेरी फाइन परलाइट होता है, जो हमारे एक स्टेप में होते हैं। अगर मैं बात करूंगा कोर्स परलाइट की, तो कोर्स परलाइट में हमारा जो मेटल होता है काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, कह सकते हैं उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा कम होती है। उसके साथ साथ जैसे नीचे की तरफ आते रहते हैं फाइन परलाइट में थोड़ी सी हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद मैं बात करूंगा ऑस्टेनाइट से, अगर नोज से नीचे अगर हमारा रीजन होता है तो नोज से नीचे वाला जो रीजन होता है वो हमारा क्या होता है, बरलाइट होता है। ठीक है, तो बेनाइट होता है, तो बेनाइट में हमारा क्या होता है, हार्डनेस की जो हार्डनेस जो होता है उसको उसकी कह सकते हैं हार्डनेस की जो हमारी स्टूडेंट प्रोफेंसी है, कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती चली जाती है, हार्डनेस की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है किसमें, बेनाइट में। ठीक है, तो परलाइट होता है, उसके बाद हमारा बेनाइट आता है, बायनाइट के बाद हमारा क्या आता है स्टूडेंट, मार्टेनसाइट आता है। मार्टेनसाइट में हम मेटल को बहुत ही ज्यादा हार्ड कर लेते हैं, तो मार्टेनसाइट मेटल इस तरह का मेटल होता है जिसकी हार्डनेस बहुत ही ज्यादा हमारी होती है। ठीक है, तो मार्टेनसाइट मेटल की हार्डनेस हमारी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपने मेटल को बाय द एनिलिंग के थ्रू हम उसको कूलिंग करते हैं, दैट इज द एट द फर्नेस टेम्परेचर, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती है उसको रिमूव करने के लिए, उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एनिलिंग प्रोसेस को स्टूडेंट फॉलो करते हैं। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट नॉर्मलाइजिंग को, तो नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं, अपने मेटल को कूलिंग करते हैं एट द रूम टेम्परेचर, या फिर एयर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर उसको ठंडा करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो इंटरनल स्ट्रेसेस है या फिर कह सकते हैं उसकी हार्डनिंग है वो थोड़ी इंप्रूवमेंट हमारा हो जाता है। ठीक है,
अगर मुझको, अगर क्या कह सकते हैं, अगर मुझे मेटल को काफी ज्यादा हार्ड बनाना होता है तो हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इजिली से क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। कहने का मतलब क्या है, बाय द सॉल्ट वाटर के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, या अपने ऑयल के थ्रू, या वाटर के थ्रू, या कह सकते हैं हाई प्रोफेंसी ऑफ द एयर के थ्रू, अगर मैं उसको ठंडा करना चाहूं, इंसिडेंटली उसको ठंडा करें अपने मेटल को, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मेटल क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। उस कंडीशन में हमारा मेटल एक ब्रिटल कंडीशन में भी पहुंच जाता है। तो उस तरीके की हमारे मेटल के अंदर जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, वो हमारी ब्रिटल प्रॉपर्टी वहां पर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे कह सकते हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए ब्रिटल मटेरियल काफी ज्यादा इजीली नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी किसी टाइम ब्रेक कर जाता है। तो वो इन विदाउट एनी इंडिकेशन वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो इसलिए ब्रिटल मेटल हम यूजफुल नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। उसमें बेसिकली हम यूज करते हैं क्या, डक्टाइल मटेरियल, जिसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बट लेकिन जहां बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहां पे हम ब्रिटल मेटल का बेसिकली यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हार्डनिंग का बेसिस का मतलब क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं, तो मार्टिन साइड में हम अगर बात करते हैं, तो मार्टिन साइड में हमारा मेटल बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है स्टूडेंट, हमारा बहुत ही ज्यादा हमारा हार्ड हो जाता है। और ट्रिपल टी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने समझा था कि अपना मार्टिन साइड जो मेटल हमारा रीजन होता है, तो उसमें मेटल की हार्डनेस बहुत ही ज्यादा होती है। और वहां पे हमारा जो कूलिंग टेम्परेचर होता है, कह सकते हैं एट द टेम्परेचर, किस टेम्परेचर हम कूलिंग करते हैं, नियर अबाउट 210 से 200 के आसपास हम क्या करते हैं, वहां पे स्टूडेंट उसका कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं। और कूलिंग प्रोवाइड कराने से हमारा हमारा मेटल जो होता है, उसकी हार्डनेस हमारी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हार्डनिंग में भी डिफाइंड एज द रैपिड कूलिंग ऑफ स्टील फ्रॉम द ऑस्टेनाइट फेज। तो रैपिड इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हार्डनेस क्या होता है स्टूडेंट, हार्डनेस को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। हार्डनेस क्या होता है, दैट इज हार्डनिंग में बी डिफाइंड एज, हार्डनिंग may be defined as rapid cooling, rapid cooling from austenite phase, rapid cooling of, rapid cooling स्टील कह सकते हैं, रैपिड कूलिंग फ्रॉम ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो हार्डनिंग में भी डिफाइंड एज रैपिड कूलिंग फ्रॉम ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट फेज। तो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में फेज में हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाय द रैपिड कूलिंग के अकॉर्डिंग। तो वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा हार्डनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, हार्डनिंग कहलाता है। नेक्स्ट आई कैन एक्सप्लेन अगेन, द रैपिड कूलिंग इज ऑब्टेन्ड बाय इमर्जन ऑफ स्टील इन ए लिक्विड बाथ सच एज वाटर और ऑयल। ठीक है, तो रैपिड कूलिंग, rapid cooling obtained by such a bath of oil and water to dip of steel in bath। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारी स्टील होती है, जो हमारा मेटल होता है, उसको हम बात कराते हैं, डुबोते हैं किसमें, ऑयल या वाटर में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी हार्डनिंग हमको वहां पे मिलता है। उसके अकॉर्डिंग हमें रैपिड कूलिंग हमको मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, रैपिड कूलिंग हमको यहां पर मिलता है। नेक्स्ट अगेन आई कैन एक्सप्लेन दैट द फास्ट कूलिंग ऑफ स्टील फ्रॉम ऑस्टेनाइट फेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटा स्टेबल फेज कॉल्ड मार्टेनसाइट। द फास्ट कूलिंग ऑफ स्टील, the fast cooling of steel, the fast cooling of steel from austenite phase, from austenite phase, from austenite phase result in the formation of, result in the formation of, result in the formation of a metastable phase, a metastable phase, a metastable phase called martensite, called martensite,
कॉल्ड मार्टेनसाइट। ठीक है, जो हमारा ऑस्टेनाइट फेट से हमारा स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाता है इन द मेटास्टेबल फेज में, दैट इज कॉल्ड द मार्टेनसाइट, हमारा वो कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट और भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट हार्डनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वंचिंग। जो हमारी हार्डनिंग होता है, हार्डनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेंचिंग। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्वेंचिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, हम इसको क्वेंचिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो क्वेंचिंग प्रोसेस क्या होता है? हार्डनिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हमारा हार्डनिंग प्रोसेस ही हमारा क्या होता है? क्वेंचिंग प्रोसेस हमारा होता है। बिकॉज स्टील इज क्वेंच्ड फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर, और भी इसके आगे लिख सकते हैं बिकॉज स्टील, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में, मतलब लो धातु जो होती है हमारी। ठीक है, जो फेरस मेटल होता है, फेरस इज द स्टील एंड कास्ट आयरन इज आयरन, दैट इज कॉल्ड द, हमारे क्या होते हैं हमारे फेरस, हमारे मेटल होते हैं। ठीक है, तो फेरस मेटल आर दोज मेटल विच कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड द फेरस। एंड वी कैन एक्सप्लेन अगेन दैट इज द नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल आर दोज मेटल which contain which do not contain of the iron, which do not contain of the iron, that is called the non-ferrous metal। ठीक है, तो हार्डनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वेंचिंग। हार्डनिंग को ही हम कह सकते हैं क्वेंचिंग कह सकते हैं, बिकॉज स्टील, जहां पे हमारा जो स्टील होता है इज क्वेंच्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू ए लिक्विड बाथ, फ्रॉम high temperature to a liquid bath of oil and water, तो हम यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट? उसको ऑयल और वाटर में डिप कराते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस ऑस्टेनाइट टेक प्लेस व्हेन स्टील इज हीटेड टू द करेक्ट ऑस्टेनाइट टेम्परेचर, then held at this temperature for a sufficient time. Then I can explain again, after the formation of homogeneous austenite, steel is cooled rapidly by immersion into water or oil bath. This result in the formation of the martensite। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से हम अपने मेटल को हार्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली केवल आपको अगर मैं बात करना चाहूं तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको मैं इधर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आपको ये वाला जो डायग्राम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप इजिली से स्टूडेंट क्या करना है, आपको याद रखना है। इस वाले डायग्राम को इजिली से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा था कि हमारा जो ट्रिपल टी डायग्राम था इस तरीके से हमारे यहाँ पे सी कर्व का हम इसको बनाते हैं, और सी कर्व के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दैट इज द ऑस्टेनाइट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? स्टेबल ऑस्टेनाइट होता है, स्टेबल ऑस्टेनाइट होता है, स्टेबल ऑस्टेनाइट। ये हमारा मार्टेनसाइट होता है, मार्टेनसाइट होता है, ये मार्टेनसाइट होता है। इधर हमारा नोज होता है, दैट इज द नोज। इधर मेरा ऑस्टेनाइट होता है, इधर भी मेरा ऑस्टेनाइट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल हमारा ऑस्टेनाइट होता है, इधर भी मेरा अनस्टेबल होता है। ठीक है, दिस इज वी कैन से दैट इट विल बी दिस इज द नोज रेडियस, हम इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर हमारा क्या होता है? परलाइट होता है, परलाइट रीजन होता है, नीचे हमारा बेनाइट होता है। क्या होता है इसमें? हमारा बेनाइट। ठीक है, यहाँ पे बात कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो मार्टेनसाइट होता है वो स्टार्ट होता है, यहाँ पे मार्टेनसाइट हमारा फिनिश होता है। क्या होता है? मार्टेनसाइट हमारा फिनिश होता है। दिस इज द, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो यहाँ पे इसको अलग नहीं करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज द टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर होता है इन द डिग्री सेल्सियस में, और ये हमारा क्या होता है? टाइम होता है इन द सेकंड में। ठीक है, किसमें होता है स्टूडेंट? हमारा सेकंड में हमारा टाइम होता है। इसको टीटी डायग्राम के अकॉर्डिंग भी इसको जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और दिस इज द 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो नियर अबाउट हमारा टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे मैं बात करूंगा तो स्टूडेंट 725 के आसपास हमारा होता है। यहाँ पे हमारा 800 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ हमारे जो मेन टॉपिक टेम्परेचर हैं उनको याद रखना है। यहाँ पे 100 200, यहाँ पे जो नोज होता है नोज के पास हमारा टेम्परेचर 500 के नियर अबाउट रहता है। और बात करेंगे इसके स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम इसको लेट के आते हैं, बेसिकली जहां पे हमारा ऑस्टेनाइट मेटल हमारा अनस्टेबल कंडीशन में होता है वो 725 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इसका जो हाईएस्ट हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो कुछ में हम क्या करते हैं, कुछ में तो हम स्टूडेंट यहीं से 725 डिग्री सेल्सियस से ऑस्टेनाइट को यहीं से हम उसको कूलिंग रेट करते हैं। कुछ को हम क्या करते हैं 700 से ऊपर की तरफ उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसका कूलिंग रेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मैं बात करता हार्डनिंग के बारे में, तो हार्डनिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसमें क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको कूल करते हैं बाय द इन द डिप ऑफ द वाटर एंड ऑयल। ठीक है,
किसके, एक बात में पानी भरा हुआ है, मेरा ऑयल भरा हुआ है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने मेटल को ठंडा करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हार्डनिंग कहलाता है। दिस इज द क्वेंचिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, दिस इज द क्वेंचिंग, या क्या कह सकते हैं इसको, हार्डनिंग या क्वेंचिंग के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। दिस इज द कर्व ऑफ द स्टार्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्टार्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेरा एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके बीच में एक हमारा इस तरीके से डॉटेड डॉटेड लाइन होती है जिसमें हम बात कर सकते हैं। दे अगर बात करूंगा इसके लाइन की, जहां पे हम क्या करते हैं ट्रिपल टी डायग्राम में, हमारा इस टेम्परेचर पर किसी भी मेटल को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जिसको आइसोथर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूंगा इस वाले पॉइंट पे, हमारा जो ऑस्टेनाइट मेटल होता है दैट इज द 100% होता है, और आगे आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पे 50% ऑस्टेनाइट होता है, 50% हमारा परलाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 100% हमारा क्या होता है, परलाइट होता है। तो इसके बारे में भी आपको स्टूडेंट इजीली से समझना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली केवल मैंने ये हार्डनेस के लिए मैंने आपको यहाँ पे इसको डिराइव किया है कि हार्डनेस को किस तरीके से यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑस्टेनाइट मेटल को जिसका टेम्परेचर 725 डिग्री सेल्सियस था, उसको हम क्वेंचिंग करते हैं, उसको डायरेक्टली देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम इसको पानी के अंदर डाल रहे हैं। अब कोई गर्म चीज है, उस गर्म चीज को पानी के अंदर में डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, इजीली से वो ठंडा हो जाएगा। मैंने चक्कू को गर्म किया किसी चीज को काटने के लिए, लेकिन मेरा चीज कट गया, उस चक्कू को मैंने क्या करा, पानी के अंदर डाल दिया, और जब मैंने बाहर निकाला तो मैंने पकड़ा तो ठंडा हो गया। तो इजीली से क्या हो गया, वो क्वेंच हो गया, इजीली से वो ठंडा हो गया। तो इस तरीके के मेटल को हम अगर इसमें सर्टेन कूलिंग कराते हैं, रैपिड कूलिंग होती है, तो रैपिड कूलिंग होने से हमारा मेटल की हार्डनेस इंक्रीज कर जाती है, साथ के साथ वो हमारा ब्रिटल मेटल भी हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा ब्रिटल मेटल हमारा बन जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्वेंचिंग भी कह सकते हैं, इसको हार्डनिंग प्रोसेस भी बोला जा सकता है। ठीक है, हार्डनिंग और क्वेंचिंग दोनों प्रोसेस को यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हार्डनिंग, अगर मुझको किसी मेटल की हार्डनिंग करनी है तो हार्डनिंग करने के लिए मुझे कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूंगा इस तरीके से, मुझको यहाँ कोई मेटल है, उस मेटल को मुझको कूलिंग करना है। ठीक है, बस इसको माइंड में फिक्स कर लेना। अगर मेटल को इस तरीके से कूल करना है, दैट इज द ऑस्टेनाइट। ये हमारा ये क्या होता है, सॉरी, ये हमारा होता है एनीलिंग। एनीलिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, हमारा एनीलिंग प्रोसेस होता है, दैट इज द एनीलिंग प्रोसेस। ठीक है, एनीलिंग प्रोसेस, एनीलिंग प्रोसेस में हम क्या कराते हैं, परलाइट करते हैं, जिसमें हमारा रैप जो कूलिंग होती है उसका जो प्रोसेस होता है बहुत ही ज्यादा हमारा स्लो होता है। तो इसमें हमारे कूलिंग रेट जो होती है बहुत ही स्लो होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे मेटल को डक्टाइल मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, और साथ के साथ हमारे मेटल के अंदर जितनी भी स्ट्रेसेस होती हैं उसको हम फिनिश करने का काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं बात करूंगा यहीं से इस तरीके से, अगर मैं कूल कर रहा हूं, यहां पर अपने मेटल को कूल कर रहा हूं, हमारा ऑस्टेनाइट से बेनाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेसिकली वो किसमें होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में होता है। किसमें होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हमारा वो होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट अपना मार्टेनसाइट मेटल को मुझको बनाना है, तो मार्टेनसाइट में सीधे हमारा जो हार्डनिंग होता है, हार्डनिंग इज कॉल्ड द मार्टेनसाइट हमारा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मार्टेनसाइट हमारा यहाँ पर बोला जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रिपल टी डायग्राम होता है। तो ट्रिपल टी डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, सभी की हार्डनिंग मतलब अपना कूलिंग रेट को, प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, अपने कूलिंग रेट को एक बाय द चार्ट के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करने के लिए हमारा ये ट्रिपल टी डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वहां पे समझ जाओगे तो आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वहां पे स्टूडेंट कूलिंग रेट आपको बनाना पड़ेगा, मतलब सी कर्व हमारा बनाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे उसको डिफाइन कर पाओगे। तो अभी हमने यहाँ पे किसके बारे में डिफाइन किया, अपने हार्डनेस के बारे में डिफाइन किया कि हार्डनिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, किस तरीके से मेटल की हार्डनिंग को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बात करेंगे टेम्परिंग के बारे में। टेम्परिंग भी एक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारी प्रॉपर्टी, कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल का हम एक कूलिंग रेट करते हैं, कूलिंग रेट करने के अकॉर्डिंग उसकी टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, टेम्पर्ड। टेम्पर्ड आप सब लोग जानते हैं, मोबाइल है, अपना बॉडी है, स्क्रीन है, उसके ऊपर हम टेम्पर्ड चढ़वाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर कोई भी हमारा डिफेक्ट ना आ जाए, उसके ऊपर कोई खरोच ना आ जाए, वो टूट ना जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर टेम्पर्ड चलाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, टेम्पर्ड के बारे में। तो टेम्पर्ड हमारा क्या होता है, टेम्परिंग क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको जब मैंने क्लासिफिकेशन कराया था तो सबसे पहले टेम्परिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने उसकी 4 स्टेज होती है, 4 स्टेज के बारे में वहां पे मैंने आपको क्लासिफाइड करके बताया था। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परिंग को क्लासिफाइड करेंगे। टेम्परिंग हमारे 2 टाइप की होती है, एक मार्ट टेम्परिंग होती है, एक हमारा ऑस टेम्परिंग होता है। ठीक है, तो दोनों टेम्परिंग के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो बात करेंगे किसके बारे में, टेम्परिंग के बारे में। बेसिकली यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा सबसे पहले टेम्परिंग, व्हाट इज द टेम्परिंग प्रोसेस। तो टेम्परिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे टेम्परिंग हमारा क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परिंग जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था टेम्परिंग के बारे में। तो टेम्परिंग प्रोसेस प्रोवाइड ए मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मार्टेनसाइट इनटू फेराइट। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परिंग प्रोसेस जो होता है वो
क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है हमारा मार्टेनसाइट को फेराइट में कन्वर्ट करने के लिए। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हमारा मेटल हार्डनेस उसकी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने के कारण उसके जो ब्रिटलनेस होता है उसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, मतलब ब्रिटलनेस की जो ब्रिटलनेस की जो हमारी वैल्यू है उसकी इंक्रीज कर जाती है। जब हमारा मेटल को जल्दी हम उसको क्वेंच कर देते हैं, कहने का मतलब उसको जल्दी से पानी के अंदर ठंडा कर देते हैं, तो हमारा मेटल ब्रिटल मेटल बन जाता है। तो ब्रिटल मेटल को स्टूडेंट उसको डक्टाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। टेम्परिंग प्रोसेस में दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं मेटल को, और हीटअप करने से वहां पे उस मेटल को मार्टेनसाइट से हम फेराइट में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, फेराइट में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो टेम्परिंग प्रोसेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मार्टेनसाइट इनटू फेराइट एंड सीमेंटाइट। तो यहाँ पे क्या करता है वो, फेराइट और सीमेंटाइट में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। हाउ मच ऑफ द मार्टेनसाइट इज ट्रांसफर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड टाइम्स ऑफ द टेम्परिंग प्रोसेस। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से उसको प्रोवाइड ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, बाय द टेम्परेचर, बाय द टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द टेम्परिंग, तो टेम्परिंग हमारा क्या होता है, टेम्परिंग इज अ प्रोसेस, टेम्परिंग इज a process to transformation of martensite to ferrite या सीमेंटाइट। ठीक है, जो हमारा मेटल काफी ज्यादा ब्रिटल बन गया था, ब्रिटल मेटल बनने के कारण उसको दोबारा से हीटअप करते हैं, हीटअप करने के अकॉर्डिंग मार्टेनसाइट से उसको फेराइट में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द टेम्परिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द टेम्परिंग प्रोसेस। तो टेम्परिंग इज द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट। ठीक है, तो क्या करता है वो, हमारा मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज मार्टेनसाइट को किस में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, हमारा फेराइट में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट टू फेराइट और सीमेंटाइट या इनटू फेराइट और सीमेंटाइट में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्टेनसाइट इज ट्रांसफर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ द टेम्परिंग प्रोसेस। तो इट इज द डिपेंड ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम during the process। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा टेम्परिंग होता है। टेम्परिंग के हमारे काफी ज्यादा स्टेज, मतलब 4 स्टेज होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किया था। एक बार मैं दोबारा आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, हीटिंग ए हार्डेंड स्टील, जो हमारा हीट करने के अकॉर्डिंग हमारा जो मेटल था वो हार्ड हो चुका था। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हमने मेटल को मार्टेनसाइट में कन्वर्ट किया बाय द क्वेंचिंग के थ्रू, हार्डनिंग के थ्रू, तो मेटल हमारा बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया था। तो हीटिंग ए हार्डेंड स्टील अप टू ए टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस केसेस द मार्टेनसाइट टू रिजेक्ट सम ऑफ द इंटरशियल कार्बन। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, मेटल हमारा 200 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके जो हमारे इंटरशियल कार्बन जो होते हैं हमारे रिजेक्ट हो जाती हैं। इन डूइंग दिस द टेट्रागोनल मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर कम क्लोजर टू द, ठीक है, दिस रिजेक्टेड कार्बन कंबाइंस विद सम मार्टेनसाइट टू फॉर्म कार्बाइड हुज कंपोजिशन रेंज फ्रॉम सीमेंटाइट। तो कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी आपको डिस्कस कर रखा था कि हमारा अगर मेटल में कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो मेटल हमारा, उसकी हार्डनेस हमारी कम होगी। अगर मेटल के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी तो हमारा मेटल काफी ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बात ध्यान रखना, अगर मेटल के अंदर कार्बन की परसेंटेज कम है तो मेटल का हार्डनेस भी हमारा कम होगा। अगर मेटल के अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है तो मेटल हमारा बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो बेसिकली मैंने आयरन के बारे में आपको डिस्कस किया था। अगर मैं स्टील के बारे में बात करूं तो स्टील में हमारा क्या होता है स्टूडेंट, स्टील में मैं बात करूंगा तो स्टील में हमारा जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 2% से बेसिकली हमारी कम होती है। ठीक है, और बात करेंगे स्टूडेंट कास्ट आयरन के बारे में, तो कास्ट आयरन में 2 से 4% के बीच में हमारा क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज होती है, वो बेसिकली हमारा कास्ट आयरन होता है। तो कास्ट आयरन भी एक हमारा ब्रिटल मेटल होता है। तो ब्रिटल मेटल अभी हमने डिस्कस किया क्या, किसकी हार्डनिंग हमारी ज्यादा होती है। तो यहां से क्या करेंगे, ब्रिटल मेटल को हीटअप करते हैं, हीटअप करने के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसको हम क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां पे कार्बन के जो एटम्स उसके अंदर इंटरशियल मौजूद हो चुके थे, हमारे उसके अंदर प्रेजेंट हो चुके थे, उनको वहां से रिजेक्ट करना है, उनको रिमूव करना है। तो कार्बन को वहां से रिजेक्ट करेंगे तो कार्बन रिजेक्ट होगा, कार्बन कम होगा,
तो कार्बन कम होने से कारण हमारा क्या होगा, मेटल हमारा डक्टाइल मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी हार्डनेस को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हार्डनेस को कम कर सकते हैं, दैट इज द टेम्परिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वहां पे जो कार्बन कंटेन उसके अंदर एडमिट है, इंटरशियल हमारे जो कार्बन उसके अंदर एडमिट है उसको क्या करते हैं, वहां से रिजेक्ट करते हैं। जब कार्बन रिजेक्ट हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मेटल दैट इज विल उसके हार्डनेस हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट हमारा फर्दर होता है, बात करेंगे नेक्स्ट फर्दर हीटिंग टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेटल को फिर 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं। केसेस एनी ऑस्टेनाइट दैट वाज रिटेन्ड बाय द स्टील आफ्टर क्वेंचिंग टू द डिकम्पोज इनटू फेराइट और सीमेंटाइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे मेटल होता है दैट इज द स्टील को हम कह सकते हैं। तो स्टील हमारा मार्टिन साइड से फेराइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मार्टिन साइड से हमारा फेराइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सम सॉफ्टनिंग अकम्पनीज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके अंदर कुछ हमारे सॉफ्टनिंग के जो प्रोसेस होते हैं, सॉफ्टनिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे इसके अंदर एडमिट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज में बात करते हैं फर्दर हीटिंग टू अबाउट द 400 डिग्री सेल्सियस, केसेस द इलिप्सन कार्बाइड। ठीक है, टू ट्रांसफॉर द सीमेंटाइट इनटू फेराइट। नेक्स्ट हम फर्दर करते हैं, इफ tampering is done at the temperature just below the lower critical point or the eutectic point, the cementite form appear as spheroidal steel. ठीक है, in steel containing are alloying element in the addition cementite from first and the alloy diffusion to it. इसके अकॉर्डिंग क्या देखो यहाँ पे बेसिकली इसका फंडा यही है कि यहाँ पे जो हमने पहले अपना मेटल को उसमें हमने हीटअप किया था, हीटअप करने के अकॉर्डिंग उसको हार्डनिंग में कन्वर्ट किया, दैट इज द मार्टिन साइड में कन्वर्ट किया। तो मार्टिन साइड में हमारा मेटल कन्वर्ट हो जाता है, उसके वो हमारा ब्रिटल बन जाता है, उसकी हार्डनेस हमारी कुछ ज्यादा हो जाती है। तो उसकी हार्डनेस को थोड़ा सा कम करने के लिए, उसको डक्टाइलिटी बनाने के लिए दोबारा से हीटअप करते हैं। हीटअप करने के अकॉर्डिंग हम उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, उसको फेराइट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा मेटल फेराइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो टेम्परिंग की प्रोसेस जो होती है बेसिकली हमारी दो टाइप्स की होती हैं। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था, टेम्परिंग की जो प्रोसेस होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, दैट इज द मार टेम्परिंग और दूसरा हमारा तो होता है ऑस टेम्परिंग। ठीक है, मार टेम्परिंग और ऑस टेम्परिंग के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑस टेम्परिंग के बारे में। ऑस टेम्परिंग या इसको आइसोथर्मल क्वेंचिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आइसोथर्मल ठीक है, आइसोथर्मल क्वेंचिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आइसोथर्मल क्वेंचिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा ऑस टेम्परिंग और आइसोथर्मल क्वेंचिंग। जैसे इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है दैट इज द ऑस टेम्परिंग। तो ऑस टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हम अपने मेटल को जो कूलिंग होता है उसका थोड़ा हमारा लो होता है, हमारा जो कूलिंग प्रोवाइड होता है उसका कूलिंग रेट जो होता है वो हमारा स्लो होता है। बात कर सकते हैं आइसोथर्मल क्वेंचिंग के बारे में। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि जहां पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर वी आर कूल्ड ऑफ द मेटल। ठीक है, वी आर कूल्ड ऑफ द मेटल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल क्वेंचिंग। तो आइसोथर्मल कह सकते हैं, ऑस टेम्परिंग हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली ऑस टेम्परिंग में क्या होता है, अपने मेटल को हम क्या करते हैं, नोज रेडियस तक कह सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, वहां तक गर्म करते हैं, सॉरी इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, उसको ऑस्टेनाइट को हम कहां पर लाते हैं स्टूडेंट, 500 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर हम क्या करते हैं, उसको एट द ड्यूरिंग पीरियड के अकॉर्डिंग उसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के अकॉर्डिंग जो हमको मेटल मिलता है दैट इज कॉल्ड द ऑस टेम्परिंग, उसको कहते हैं। तो टेम्परिंग जो हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड द ऑस टेम्परिंग, वो हमारा कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से हमारा क्या था स्टूडेंट, हमारा टेम्परेचर टाइम डायग्राम था। और यहां पे हमारा मान लीजिए कोई भी इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस था, इस तरीके से हमारा क्या था, ये प्रोसेस था। ठीक है, ओके तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये मेरे नोज थी, तो यहां पे मैं जो इसका कूलिंग रेट होगा वो किस तरीके से इसको कूल करूंगा, मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आऊंगा 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस पर। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको कूलिंग करूंगा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे कूलिंग हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस टेम्परिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, ऑस टेम्परिंग हम उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑस टेम्परिंग बोलेंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो मेटल कन्वर्ट होता है दैट इज द बेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेनाइट में। तो ऑस्टेनाइट से बेनाइट में कन्वर्ट होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एट द 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड द ऑस टेम्परिंग क्वेंचिंग, या क्या कह सकते हैं आइसोथर्मल क्वेंचिंग। दिस इज दैट इट इज कॉल्ड द ऑस टेम्परिंग। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, ऑस टेम्परिंग इसको बोला जाता है। तो ऑस टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कूलिंग जो होता है वो हमारा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस टेम्परिंग कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हम कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे ऑस टेम्परिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ बात लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसके एक डायग्राम आपको दिखा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप सबको समझ जाना।
ठीक है, तो ऑस्टेम्परिंग जैसे कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में शो हो रहा है, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूंगा, दिस इज द टेम्परेचर, ये हमारा क्या है? टेम्परेचर, एंड इट इज द टाइम इन द सेकंड। किसमें? टाइम में देख हमको यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक रीजन मैंने आपको बताया था, दिस इज द ऑस्टेनाइट इन द स्टेबल कंडीशन। यहाँ पे हमारा क्या होता है? ऑस्टेनाइट होता है, दैट इज द अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द नॉस, दिस इज द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर साल्ट बाथ एट द डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने मेटल को साल्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा साल्ट होता है उसके अंदर डुबोते हैं, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमको मिलता है वो ऑस्टेम्परिंग मिलता है। क्या मिलता है? ऑस्टेम्परिंग हमको मिलता है। बेसिकली आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सी के कर्व के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, दैट इज द हमारा स्टार्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, ये हमारा एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर हमारा ऑस्टेनाइट होता है। इधर की बात करेंगे तो हमारा जो नोस रेडियस से ऊपर का जो रीजन होता है, दैट इज द कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट। लेकिन उसके बाद जो हमारा नोस से नीचे का रेड जो हमारा रीजन होता है, यहाँ पे हमारा अपर बैनाइट होता है, नीचे हमारा लोअर बैनाइट होता है। उसके नीचे हमारा बात करते हैं मार्टेंसाइट स्टार्ट होता है, फिर हमारा मार्टेंसाइट का एंड होता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ द मार्टेंसाइट स्टार्ट, दिस इज द रीजन ऑफ द मार्टेंसाइट फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अपर बैनाइट के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे जो टेम्परिंग हमारा जो प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द अपर बैनाइट में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट हमारा कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑस्टेम्परिंग हम बात करते हैं ऑस्टेम्परिंग की। तो ऑस्टेम्परिंग में क्या कर रहे हैं? ऑस्टेम्परिंग में ऑस्टेनाइट जो मेटल है, दैट इज द कन्वर्ट ऑफ द अपर बैनाइट में। तो ऑस्टेम्परिंग में क्या हो रहा है? हमारा जो ऑस्टेनाइट मेटल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? अपर बैनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑस्टेनाइट मेटल को हम साल्ट वाटर में, कह सकते हैं साल्ट के वाटर में हम उसको डिप कराते हैं। डिप करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस वाले टेम्परेचर पर, दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर साल्ट बाथ। तो यहां पे क्या होता है? साल्ट बाथ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब जो नमक का पानी होता है, डिफरेंट टाइप के केमिकल इसके अंदर मिक्सअप होते हैं, उसके एक टेम्परेचर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। फिर वहां पे उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको ठंडा किया जाता है, कूलिंग रेट किया जाता है, जिसके बाद हमको क्या मिलता है? यहाँ पे स्टूडेंट अपर बैनाइट हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज द यहाँ पे आपको ये वाला जो कर्व दिख रहा होगा, ये वाला जो कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर का, दिस इज द ऑस्टेनाइट टेम्परिंग। ये हमारा क्या कहला रहा है स्टूडेंट? ऑस्टेनाइट टेम्परिंग हमारा कहला रहा है। ठीक है, क्या कहला रहा है? ऑस्टेनाइट टेम्परिंग हमारा कहला रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे? यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज वेरी सिमिलर टू टेम्परिंग स्टील इज ऑस्टेनाइजेशन एंड देन क्वेंच इन ए साल्ट बाथ मेंटेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ द 260 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम इसको रखते हैं। तो 400 डिग्री सेल्सियस से और हमारा 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा कर्व हमारा यहाँ पे ड्रॉ करता है। तो ये बेसिकली हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्टेंसाइट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि मार्टेंसाइट मेटल को हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? सॉल्ट वाटर में अपने मेटल को, ऑस्टेनाइट को हम डिप कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा मेटल काफी ज्यादा हार्ड क्रिएट हो जाता है। तो उसी का सेम प्रोसेस हमारा होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो हमारा सॉल्ट वाटर होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो हमारा नियर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसमें हम उसको ठंडा करते हैं। लेकिन अगर मुझको यहाँ पे मेटल को मार्टेंसाइट में कन्वर्ट करना होगा तो उसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? साल्ट वाटर का। किसका? साल्ट वाटर का। तो यहाँ पे अगर मार्टेंसाइट में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 200 से 100 के बीच में हमारा क्या होता है? साल्ट वाटर का या किसी पानी का या किसी ऑयल का जो टेम्परेचर होता है 200 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेटल कन्वर्ट होता है या ट्रांसफर होता है इन द मार्टेंसाइट में, तो वहां पे जो हमारा सॉल्ट वाटर या वाटर का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है स्टूडेंट? 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? लेकिन हमारा अगर मुझको किसमें कन्वर्ट करना होगा? ऑस्टेम्परिंग हमको यहाँ पे करना होगा। तो ऑस्टेम्परिंग में जो मेरा सॉल्ट वाटर है उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसको हम क्या करते हैं? कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं इन द डिप ऑफ द दिस कंडीशन। मतलब डिप कर जाते अपने सॉल्ट वाटर में उसको डुबा देते हैं, डुबा देने के कारण उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। फिर यहाँ पे देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है और टाइम किस टाइम तक हम उसको उसके अंदर डुबो के रख रहे हैं, दैट इज द 1 10 100 ये 10 की पावर 3, मतलब 2 घंटे 3 घंटे उसके अंदर डुबो के हमने रख दिया। उसके बाद हमारा जो निकला वो हमारा क्या निकला? ऑस्टेम्परिंग हमारा मेटल यहाँ पे निकला। तो इस तरीके से क्या करेंगे? टेम्परिंग। तो टेम्परिंग क्या होता है? हमारा मार्टेंसाइट मेटल को फेराइट में कन्वर्ट करने के लिए काम करते हैं। जो ब्रिटल मेटल हमारा बन चुका है उसको थोड़ा सा डक्टाइल मेटल में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस हम अपनाते हैं। टेम्परिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको स्टूडेंट डिफाइन कर सकता हूँ कि जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो इसमें ऑस्टेनाइट होता है एंड देन क्वेंच इन ए साल्ट बाथ मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ द
260 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको मेंटेन करके रखा जाता है। द आर्टिकल इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर लॉन्ग इनफ टू अलाउ आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका हम इसको आइसोथर्मली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, दैट इज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम आइसोथर्मली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इज द कंप्लीटेड आफ्टर द कंप्लीटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू बेनाइट। अगर यहाँ पे मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑस्टेनाइट से बेनाइट में, ठीक है, स्टील इज कूल टू रूम टेम्परेचर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टील को ठंडा करते हैं एट द रूम टेम्परेचर पर इन द एयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोथर्मल क्वेंचिंग। हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइसोथर्मल क्वेंचिंग के अकॉर्डिंग इसको स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ क्वेंचिंग लाई बिलो द नोज ऑफ द ट्रिपेटी कर्व एंड अबव द मार्टेनसाइट टेम्परेचर। हीट ट्रीटमेंट साइकिल फॉर ऑस्टेम्परिंग इज शोन इन द फिगर दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन। द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ stamping is to obtain high impact strength and increase notch toughness at a given high hardness level। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस होता है किसका स्टूडेंट, हमारा ऑस्टेम्परिंग का, वो ये होता है कि यहाँ पे हम ऑब्टेन करना चाहते हैं हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ को, और ऑब्टेन करना चाहते हैं इंक्रीज नोच टफनेस को, और ऑब्टेन करना चाहते हैं यहाँ पे हाई हार्डनेस लेवल को। तो दिस इज कॉल्ड द ऑस्टेम्परिंग, दैट इज कॉल्ड द ऑस्टेम्परिंग, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे मार्टेनसाइट के बारे में, अब किसके बारे में, मार टेम्परिंग के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया ऑस टेम्परिंग के बारे में, बात करेंगे मार टेम्परिंग के बारे में। मार टेम्परिंग प्रोसेस, तो मार टेम्परिंग प्रोसेस के बारे में बात करूं तो मार टेम्परिंग भी हमारे सिमिलरली इसी तरीके से होता है। इसका भी डायग्राम इस तरीके से समझेंगे, रफली मैं आपको समझा रहा हूं केवल, ठीक है, रफली मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपना जो ऑस्टेनाइट मेटल होता है उसको हम सॉल्ट वाटर में ठंडा करते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है। इस रीजन में क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। मार्टेनसाइट रीजन में क्या नहीं, मतलब उसका टेम्परेचर हमारा 100 से और 200 के बीच में हमारा होता है। 100 से और 200 के बीच में क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। 100 से और 200 के बीच में क्या करते हैं स्टूडेंट, उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो केवल हमने उसमें क्या किया था, मतलब ऑस्टेम्परिंग में सॉल्ट वाटर में उसको डिप किया था, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना था, 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। लेकिन हमारा जो मार टेम्परिंग होगा, मार टेम्परिंग में हम मार्टेनसाइट वाले रीजन में ले जाकर उसको ठंडा करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, मार टेम्परिंग हमारा प्रोसेस कहलाएगा। तो इसी के डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझेंगे मार टेम्परिंग। तो मार टेम्परिंग देखा आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मार टेम्परिंग देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो मार टेम्परिंग में इसको कूलिंग किया जा रहा है, ठीक है, मार टेम्परिंग रीजन में इसका कूलिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज द टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा शो कर रहा है, इधर हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, हमारा दैट इज द टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा एंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे ऑस्टेनाइट प्लस पेयरलाइट को हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज द कोर्स पेयरलाइट, फाइन पेयरलाइट। इसके ऊपर वाला रीजन पेयरलाइट होता है, ये भी ऑस्टेनाइट होता है, ये भी ऑस्टेनाइट होता है, ये हमारा बेनाइट होता है, दैट इज द अपर बेनाइट, दिस इज द लोअर बेनाइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑस्टेनाइट मेटल को स्टूडेंट क्वेंचिंग कर रहे हैं, दैट इज द क्वेंचिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेंचिंग कर रहे हैं। क्वेंचिंग करने के बाद उसको फिर हम दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, इन द डायरेक्टली उसको ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जो शो कर रहा है दैट इज द टेम्परिंग। ये क्या हो रहा है, हमारा टेम्परिंग हमारा शो कर रहा है, दैट इज द टेम्परिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मार्टेनसाइट स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है, मार्टेनसाइट हमारा एंड यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, दिस इज द हार्डनिंग मेथड फॉर दैट प्रोड्यूस मार्टेनसाइट। ये हमारा क्या होता है, एक हमारा हार्डनिंग मेथड होता है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं मार्टेनसाइट को। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द हार्डनिंग बाय इंटरप्टेड क्वेंचिंग, और इस प्रोसेस को हम हार्डनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को, हार्डनिंग भी बोला जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट द स्टील इज हीटेड टू द हार्डनिंग टेम्परेचर, देन क्वेंच इन ए मीडियम साल्ट बाथ हैविंग ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव द पॉइंट वेयर मार्टेनसाइट स्टार्ट टू फॉर्म, यूजुअली फॉर्म 150 डिग्री सेल्सियस से हमारा 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्वेंच करते हैं किसके, सॉल्ट वाटर में, लेकिन यहाँ पे हम इसको जो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करते हैं एट द 300 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको स्टूडेंट क्वेंच किया जाता है। इट इज हेल्ड अंटिल इट रीच द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड देन कूल्ड फर्दर टू रूम टेम्परेचर इन एयर और कोल। और इसको तब तक हम हेल्ड करके रखते हैं जब तक कि वो उसका जो टेम्परेचर है, तब तक उसका जो टेम्परेचर वो मीडियम या कह सकते हैं हमारा रूम टेम्परेचर के बराबर नहीं पहुंच पाता, तब तक इसको हम क्या करते हैं, हेल्ड करके रखते हैं। द होल्डिंग टाइम इज क्वेंच मीडियम या बाथ शुड बी सफिशिएंट टू अनेबल ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर टू बी रीच थ्रू आउट द कोर्स क्रॉस सेक्शन बट नॉट लॉन्ग इनफ टू केसेस ऑस्टेनाइट डिकम्पोजिशन, ठीक है।
ऑस्टेनाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्टेसाइट, यहाँ पे ऑस्टेनाइट हमारा जो ट्रांसफर हो रहा है इनटू द मार्टेसाइट में हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रूम टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, नॉर्मलाइज में इसको रूम टेम्परेचर अकॉर्डिंग तो रखते हैं, उसके बाद फिर मार्टेसाइट में हमारा इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये वाला जो ट्रीटमेंट होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेसाइट एंड रिटेन ऑस्टेनाइट इन द हार्डनेस स्टील, तो यहाँ पे हार्डनेस स्टील को इंक्रीज करने के लिए इसका भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बेसिकली टेम्परिंग प्रोसेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक ऑस्टेम्परिक होता है, एक मार्टेम्परिक होता है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हमने ये सब चीजें, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया कि हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा हमने टेम्परिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप की हमारी टेम्परिंग होती है, ठीक है। आगे की तरफ बात करेंगे, नाइट्राइडिंग होता है, साइनाइडिंग होता है, केसार्डिंग होता है, डिफरेंट टाइप की हमारी प्रोसेस बची हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।